गौतम है। मैं 12th कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम GSSS काटी है। मेरे गांव का नाम बास काटी है। मैंने अपने जीवन में पहली बार 11th कक्षा में पार्टिसिपेट किया था, जो पोस्टर मेकिंग में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी। उसके बाद मैं स्टेट पर नहीं जा सका और कक्षा 11th में ही मैंने क्ले मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट पर फर्स्ट आया था और स्टेट पर मेरी पोजीशन नहीं आई। और अब मैंने किस में कितना है दम में पार्टिसिपेट कर रखा है। और मेरी हॉबीज़, मैं सुबह 5 या 5:30 के बीच उठता हूँ, फिर पहाड़ में घूमने के लिए जाता हूँ, फिर नहा धोकर मंदिर जाकर आता हूँ, फिर खाना खाकर स्कूल चल जाता हूँ, फिर 3:15 के करीब मैं घर पर आता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना 7 बजे तक होमवर्क करता हूँ। 8 बजे के बाद खाना खाता हूँ 8:30 के करीब। फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। मेरा नाम कविता है जी, बास की रहने वाली हूँ। गौतम मेरा बेटा है। मेरे बेटे को क्ले मॉडलिंग का बहुत शौक है। ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाता है। मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, हर बार अच्छा नंबर लेके पास होता है। Franco-Prussian War, the bulletin board had been the source of all kinds of news such as war news, draft order, etc. For the people of that area, that day of order of imposing general languages, French districts Alsace and Lorraine had come from Berlin and had put upon the bulletin board. Therefore, the big crowd was. एक बार गौतम 6 साल का सा टांड पे चढ़ेगा सा, पड़ेगा सा, उसका 2 दांत टूट गया सा। एक बार फिर नीम में चढ़ेगा सा, फिर पड़ेगा सा, उस यहाँ लगी थी टांड पे पड़ा जब उसके 3 टक्का आएगा सा। एक खाने पीने का शौक जी, ये बर्गर हुआ, चाउमीन हुआ, कभी कभी खा लेता है जी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा बेटा फाइनल जीत के आए, हमारे पूरे परिवार का, हमारे गाँव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। जब मैं 7-8 साल का था, जब मुझे ड्राइंग का शौक था और ड्राइंग बनाते मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं मूर्तियाँ भी बना सकता हूँ, जो क्ले से या चिकनी मिट्टी से। फिर मैंने 1-2 बार प्रैक्टिस की, तो उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस कुछ ठीक आई, तो मैंने क्ले मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया। मैं मुकेश कुमार जी, गांव बांसकाटी से और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। और जो हमारा बच्चा है गौतम, मैं उनके ताऊ जी हूँ जी। पढ़ाई में लड़का बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बड़ा क्वालिफाइड है जी। हर साइड से ही मतलब कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और हर चीज़ में लगन रखता है जी। जैसे भी काम बताते हैं वैसा काम पूरा करता है। स्कूल में जैसे प्रिंसिपल हुआ है जी, इनके इंचार्ज हुआ है, जैसे भी मौखिक रूप से इनको जो भी कार्य देते हैं वो सारा कार्य पूरे करता है, ले जाता है, और हर समय पर हर काम का ध्यान रखता है जी। और गांव बस्ती में है, वो भी इसका मान सम्मान अच्छी तरह से करते हैं। बच्चा अच्छा है, इस स्कूल से पढ़ के गया है जी, हमारे गांव से 5वीं तक, और +2 में भी अच्छे ख्वाब हैं इसके।
अब बढ़िया रिलेशन से अच्छे नंबर लूँ, अच्छा पढ़ाई करूँ। गांव बस्ती के सहारा से इनके जो टीचर हैं वो भी अच्छा ध्यान देते हैं इसके ऊपर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस बच्चे को भगवान के दया से कामयाबी मिले जी। फाइनल राउंड कर चुका है जी, और हमारी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, स्कूल की तरफ से जो भी है इसका मान सम्मान पूरा है जी। और जो भी हमें से इसकी सुविधा पूरी करनी है बड़ी इच्छा से करेंगे जी। जब मैं घर फ्री होता हूँ तो अक्सर मैं पेंटिंग बना लेता हूँ या फिर थोड़ी बहुत देर लूडो खेल लेता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र है जी। बास गांव काटी का रहने वाला हूँ और मेरा नाम राजेंद्र है। गौतम का दादा लगता हूँ। अपने घर रहता है, सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, घर में अपना होमवर्क किया और फिर अपना वो दूसरा काम किया। पढ़ाई में 1 नंबर पाए। स्कूल में भी इसकी तारीफ होती है कि लड़का बहुत बढ़िया है। अलग से रहता है, घर ही रहता है, फिर पढ़ाई करता है। बस इसका काम ये। या कभी दुकान पे बेशक चला जाए। इसका बाप जो काम करता है ना लकड़ी का, तो फर्नीचर का दुकान है इनकी, तो वहाँ चला जाता है, तो फिर शाम तक वही रहेगा, शाम को फिर आ जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, मेरा पोता जीत के आए। मेरा नाम अलकेश है। गौतम मेरा छोटा भाई है। मैं बांसकाटी का रहने वाला हूँ। मैं पॉलिटेक्निकल फाइनल ईयर नारनौल बाबा खेतानाथ में पढ़ता हूँ। गौतम का बचपन से क्ले मॉडलिंग में शौक है और ये बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। और इसके अलावा ये साइकिल चलाता है, लूडो खेलता है, डांसिंग का शौक है इसका बचपन से ही। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि ये आगे चलकर फाइनल राउंड जीते और हमारे गाँव और परिवार का नाम रोशन करे। मैं देवी सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत काटी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव का बच्चा एक गरीब परिवार से सरकारी स्कूल में पढ़ के और गांव का नाम रोशन कर रहा है। ये इसकी 10वीं में भी 80% से ऊपर इसने मार्क लिए थे और अपने पढ़ाई में ध्यान रखता है। और बिल्कुल इसका पिताजी जो है मजदूरी ही करता है, बहुत ही गरीब परिवार से है और बहुत ही बढ़िया ये मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। अपने परिवार का भी और गाँव का भी अपना नाम रोशन कर रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और बिल्कुल हम इसे देखते हैं, कभी भी अपने सीधा जाना, सीधा आना, सीधा सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके और इतना बढ़िया ये आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी मूर्तियों की प्रतियोगिता थी, इसमें भी इसने पूरा बहुत बढ़िया काम किया है, पढ़ाई में भी और कलाकारी में। तो मैं बहुत बहुत इसको शुभकामनाएं देता हूँ और आगे इनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे ये और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करे और गांव का और समाज का, अपने माँ बाप को नाम रोशन करे।
We will discuss about the IUPAC nomenclature of coordination compounds. Taking an example, CONS36 Cl3. First of all, we calculate the oxidation number of the central metal atom. This is unknown to us, so take it. Suppose this is X, right? You already know amine is vegan and मैं दिनेश कुमार, प्रिंसिपल G++ कांटी। हमारा बच्चा गौतम जो 12th क्लास में पढ़ता है, साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है और प्रतिभाशाली बच्चा है। इसने पिछली साल क्ले मॉडलिंग में स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किसी कारण से इनका मॉडल रिजेक्ट हो गया। अदरवाइज़ वहाँ पे भी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी आनी थी। अब मुझे पता लगा है कि बच्चे ने किस में कितना है दम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और बच्चा फोर राउंड पास कर चुका है, अब 5th राउंड में है। तो मुझे बहुत खुशी है और हमारे स्कूल को भी बहुत खुशी है कि बच्चे ने 4 राउंड क्रॉस किए हैं। अब 5th राउंड के लिए हम सब इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं बच्चों को, और हम चाहते हैं कि ये बच्चा इस राउंड को भी क्वालिफाई करे और स्कूल का नाम रोशन करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं रजनीश कुमार, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांटी में कार्यरत हूँ। मैं गौतम का क्लास इंचार्ज हूँ। जैसा कि मुझे पता चला है, गौतम ने किसमें कितना है दम नामक प्रतियोगिता में स्थान पाया है। ये मुझे पता था, विदित था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है और ये पहले भी कई प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर चुका है और मुझे विश्वास था कि ये अच्छा बच्चा है और ये इस तरह के मुकाम पाएगा। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी तरह से ये सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहे और इस तरह की प्रतियोगिताओं में आगे भी जीवन में अपना नाम करे और इस स्कूल का और इस हमारे स्टाफ का, प्राचार्य महोदय का, हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। मैं सतानंद जी, वोकेशनल अध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काटी। जैसा कि किसमें कितना एकदम की जो टीम स्कूल में आई है, सबसे पहले तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद में जैसे इन्होंने बताया कि भाई आपके स्कूल का बच्चा गौतम कुमार, जो कि किसमें कितना दम है, 4 राउंड क्लियर करके अभी फाइनल राउंड के अंदर उसने प्रवेश किया है, तो हमें और हमारे स्टाफ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई हमारे स्कूल का बच्चा इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। इसके लिए हम उसको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं और उनके मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं कि भाई उनका बच्चा इस मुकाम पे पहुंचा है। और जैसा कि हमें पता है कि भाई गौतम स्टार्टिंग से ही बहुत होनहार बच्चा है, जो एकेडमिक पे भी और अलग एक्टिविटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा भाग लिया है। और पीछे ही पिछले साल उसने ब्लॉक लेवल पे भी टॉप किया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टॉप किया था और स्टेट लेवल पे वो बच्चा किसी कारणवश रह गया, लेकिन वो रहा नहीं है। उसके अंदर प्रतिभा है जो कहीं न कहीं उसको आगे ले जाएगी और हम उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ही शुभकामनाएं देते हैं कि भाई वो अपना जिस मुकाम पे चल रहा है वो मुकाम उसको मिले। इसलिए दोबारा से हमारे प्राचार्य सर की तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से उस बच्चे को बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि भाई वो बच्चा अपने उस पे जाए मुकाम पे और वो बच्चा जीत के आए और अपने स्कूल का, गांव का, अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन करे। नमस्कार जी, मैं युद्धवीर सिंह, TGT फाइन आर्ट G++ कांटी में कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय से एक गौतम छात्र जो है 6th क्लास में मेरे पास आया था। उसी समय मैंने इनको देखा था कि इसके बच्चे की रुचि कई क्षेत्रों में है, तो मैंने इसको मेरे सब्जेक्ट में विशेष कर लेकर चला आर्ट में। तो इन्होंने कई प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया आर्ट में। तब भी कोई प्रतियोगिता आती थी, मैं प्रिंसिपल सर को बोलता, सर इस प्रकार की प्रतियोगिता में इनका आपके पास मेल आई हुई है, तो प्रिंसिपल सर को जब भी कहता था तैयार रहते थे भेजने के लिए इसको। और बच्चा 6ठी क्लास से मैं इसको तैयार करता रहा। उसके बाद ये साइंस का छात्र है +2 में, और प्रिंसिपल सर ने मेरे को जब भी कहा तो इन्होंने प्रतियोगिता में जाने के लिए सर ने अपनी जेब से ही पेमेंट दे करके इसको हमें भेजा। कुरुक्षेत्र गया था बच्चा स्टेट लेवल की प्रतियोगिता पे, वहाँ पर इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया
वहाँ पर जो जजेज टीम थे उन्होंने इसको बहुत सराहा, बच्चे के आर्ट को, उसको मॉडल जो बनाया था उसको बहुत सराहा, लेकिन किसी कारणवश कुछ त्रुटियाँ हो गई होंगी इसकी। तो बच्चे ने बहुत प्रयत्न किया और अच्छा इसका प्रदर्शन रहा। मैं इनके उज्जवल भविष्य पे कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आने वाले समय में बच्चा और भी ऊंची ऊंचाइयों पे जाए और विद्यालय का और देश का, हमारे गांव का, आसपास का और इनके माता पिता का नाम रोशन करे। धन्यवाद। KKHD शो का मुझे मेरे स्कूल से पता चला। एक दिन KKHD की टीम हमारे स्कूल में आई। उन्होंने हमें बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पर शो कर सकता है। मेरा भी एक बहुत बड़ा सपना था, मैं भी अपना टैलेंट टीवी पर शो करूं। फिर मैंने KKHD में पार्टिसिपेट किया। पहले 2 राउंड मेरे ताजपुर में हुए, तीसरा राउंड मेरा नारनौल में हुआ, 4th राउंड मेरा महेंद्रगढ़ में। इस तरह मैंने 4 राउंड क्लियर करी और मैं फाइनल में पहुंच गया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ फाइनल जीत के आऊँ, अपने माता पिता, अपने गाँव और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे माता पिता का, जो मेरी हर खुशियाँ पूरी कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ वरुण सर का और KKHD पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।